नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी बड़ा हम क्लास 10th का मैथ चालू किए थे इंग्लिश मीडियम में, जिसका चैप्टर नंबर 13 था स्टैटिस्टिक। उसके अंदर बड़ा मैं मोड के कॉन्सेप्ट सिखा रहा था और आज हम आगे भी मोड के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और आज हम 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो प्लीज बेटा टेक्स्ट बुक निकाल के रखने का, जिससे हमें क्वेश्चन समझने में एकदम इजी रहेगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर सवाल को मैं समझा देता हूँ। बेटा मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है लेकिन रेफरेंस बुक है। इस रेफरेंस बुक की मदद से मेरा आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल के रखेंगे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड। बेटा यहाँ पर मोड और मीन दोनों ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बट बेटा मैं आपको मीन नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ मोड सिखा रहा हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा मीन के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो शूट कर लिए हैं। तो सो प्लीज बेटा आप लोग सारे वीडियो मीन के देख लीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आज मैं आपको मोड ही कॉन्सेप्ट ही सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो क्लास और फ्रीक्वेंसी बेटा मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलिए आप देखो बेटा यहाँ पर क्लास और फ्रीक्वेंसी लिख दिया है। जब भी अभी मोड के सवाल आप सोल्व करना है, जब भी आप मोड के कॉन्सेप्ट सीखो, कभी भी एनी टाइम, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको निकालना होता है F1, फिर F0, फिर F2, फिर L, फिर H। इसी सीक्वेंस में निकालोगे तो आपके लिए सम्स क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। तो निकालना कैसे? F1 बोलते किसको है? तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है बेटा, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो सबसे बिगर वैल्यू कौन सा है, सबसे हायर वैल्यू कौन सा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बच्चा पार्टी? तो 10 है। तो ये जो 10 होगा बेटा यही आपका हो जाएगा F1। इसके जस्ट ऊपर जाओगे बेटा ये हो जाएगा आपका F0। F1 के नीचे आओगे तो ये होगा आपका F2। और ये जो F1 है इसके सामने वाला जो क्लास होगा बेटा यही क्या होगा आपका L। और H मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। कितने का डिस्टेंस बेटा? 30 और 35 में कितने का डिस्टेंस है? 5 का डिस्टेंस है। यानी यहां पर कितने का डिस्टेंस है बेटा? 5 का डिस्टेंस है। बस इतना करोगे तो बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से बताता हूं बेटा, ये Fi के अंदर देखो हायर वैल्यू कौन सी? 10। ये हो जाएगा आपका F1। इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा F0। इसके जस्ट नीचे वाला हो जाएगा F2। F1 के जस्ट सामने वाला हो जाएगा 30 यानी L। तो लिख दो बेटा F1 आपको दिया है 10, F0 दिया है 9, F2 दिया है 3, L दिया है 30। बस इसी फॉर्मूला के अंदर बेटा आपको ये वैल्यू पुट कर दे, ये फॉर्मूला के अंदर। तो चलिए Z इज इक्वल टू L कितना दिया बेटा? 30 प्लस F1 आपको दिया है 10 माइनस F0 दिया है 9, 2 F1 दिया है 10, F0 9 और ये दिया है 3। यहाँ पर H कितना दिया है? 5। चलिए आगे बेटा सम्स को देखते हैं। तो 30 प्लस 10 में से 9 माइनस करो 1, 10 2 जा 20 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। तो 30 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5। 20 में से 9 लेस करो बेटा तो 11 में से 3 लेस करो बेटा। जैसे 20 है, 20 में से पहले 9 माइनस करो तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 1। 10 में से 9 गया 1 1। अब इसमें से 3 लेस करो बेटा। 3 के बाद क्या आता है? 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हुआ बेटा? 8 हो गया। कितना हुआ? 8। तो यहाँ पर आएगा 8। तो बेटा आप क्या करना है? 5 और 8 के अंदर क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो तुम लोगों को आता ही बेटा। तो 5 और 8 क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है,
तो आगे 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर लगाएंगे ये, फिर 8 6 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 4, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 4 गया 0, फिर 0, 8 2 जा 16, 20 में से 16 गया 4, 0, 8 5 जा 40। ठीक है, तो आपको डिवाइड करने पे कितना मिल रहा है बड़ा? 0.625, यानी 13 प्लस 0.625। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे? 13 पॉइंट के बाद क्या लगाओ? जितने नंबर से उतने जीरो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 6250 प्लस यहाँ पर 526.03। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 13.625। तो ये आपका क्या होगा बड़ा? फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा आप लोग इजी वे में फाइनल आंसर को निकाल सकते हो, और एकदम अच्छी तरीके से बड़ा अगर इस सम्स को प्रैक्टिस करोगे तो सच में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बड़ा अगर सम्स प्रैक्टिस करना है तो आपको 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दो सम आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो इसी मेथड से। बोलो आ जाएगा? यस बेटा बोलो। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं आएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कोई चीज आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम बहुत पास में बेटा, तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, मेहनत कर लो और अच्छे से रिजल्ट ला दो और माँ बाप का नाम रोशन कर दो। एक बार बता दो कि इस दुनिया में हम भी हैं जो करके दिखाएंगे, इस दुनिया में हम भी हैं जो करके दिखाएंगे, जो कोई नहीं कर सका वो हम करके दिखाएंगे, जो कोई ना कर सका वो हम करके दिखाएंगे। समझ में आ गया? इस दुनिया में हम भी हैं, इस दुनिया में हम भी हैं जो कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, और वो हम करके दिखाएंगे जो कोई नहीं कर सका। तो आपके अंदर वो काबिलियत है बच्चा, आप लोग करो मेहनत, हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेहनत करना और आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।